सो हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है भरत सेठी। आप देख रहे हैं चैनल साडे सेठी साहब। एंड आज मेरी मम्मी मेरे साथ हैं वीडियो बनाने के लिए। तो पहले तो थैंक यू मम्मी आप मेरे साथ वीडियो बनाने के लिए राज़ी हो गए। वैसे तो बहुत इंस्टेंटली राज़ी हो गए थे लेकिन फिर भी थैंक यू। तो कहते हैं कि लाइक माँ बाप होते हैं, उनका हमेशा बच्चों से ज़्यादा एक्सपीरियंस हो सकता है एंड बच्चे कभी माँ बाप से ज़्यादा बड़े नहीं हो सकते हैं। लेकिन हम हमेशा कभी ना कभी थोड़ा सा लगने लगता है कि हाँ बच्चे अब नहीं, हम बड़े हो गए हैं एंड हमें खुली छूट मिलनी चाहिए और खुला हमें थोड़ा सा मिलना चाहिए, लाइक कि मम्मी अब हम बड़े हो गए हैं, हमें जाने दिया जाए। तो इस बात में मैं थोड़ा जानना चाहूँगा मम्मी से कि यार कि ऐसा कैसा रहता है कि बच्चे अपने माँ बाप को बड़े होते देखते हैं तो कभी और ज़्यादा रोक लेते हैं या कभी और ज़्यादा ढील दे देते हैं। तो क्या ज़्यादा सही है कि कितना छूट दी जाए या कितना ढील दी जाए, कब छूट दे देनी चाहिए या कब ढील दे देनी चाहिए? बच्चों की वैसे तो अपनी ही ज़िंदगी है, उनको जीने देना चाहिए। लेकिन बच्चों के पास ऐसा नहीं है नॉलेज कम होती है, नॉलेज उनके पास माँ बाप से ज़्यादा होती है। लेकिन अनुभव वो कहाँ से लाओगे? अनुभव तो समय बीतने पर ही प्राप्त होता है और समय टाइम से वही चीज़ें आपको पता लगती जाएंगी कि जो हर्डल्स पेरेंट्स ने देखी हैं, जब भी वो मना करते हैं सिर्फ उन हर्डल्स की वजह से मना करते हैं कि जो उन्होंने फेस की हैं वो उनके बच्चे को ना करनी पड़े। पर अपनी अपनी प्रारब्ध है, रोकना उनका फ़र्ज़ है। मतलब रोकना या ना रुकना ये बच्चों के ऊपर है। तो मतलब हम जन्म दे सकते हैं, उसके बाद एक अच्छी दिशा बता सकते हैं। अब कोई माँ बाप ये कहें कि वो अपने बच्चों को पाल पोस के बड़ा कर रहे हैं, तो भैया क्या आप पाल पोस के छोटा भी कर सकते हो? वो तो एक नेचुरल प्रोसेस है, होगा ही होगा, बच्चे तो बड़े होंगे ही होंगे। बाकी हाँ, एज ए ह्यूमन बीइंग हम अच्छे संस्कार दे सकते हैं, एक ऐसी दिशा दिखा सकते हैं और खुद ऐसा एग्जाम्पल बन सकते हैं अपने बच्चों के सामने कि जिसको वो फॉलो करें। तो अगर जैसे माँ बाप एक तरीके का, जैसे आपने बताया, रोल मॉडल रहते हैं बच्चों के लिए। हाँ, कि always, आप कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली अपने पेरेंट्स को फॉलो करते हो। तो कभी कभार ऐसा रहता है कुछ घरों में कि अगर जैसे बच्चे अपने पिता को नापसंद करते हैं बिकॉज वो शायद हो सकता है कुछ अच्छी आदतें ना हो या फिर बिल्कुल हो सकता है उनकी माँ बाप की भी अच्छी आदतें ना हो, लेकिन जाने ना चाहते भी वो अपने माँ या बाप जैसे बनते जाते हैं। तो उसके लिए अगर कोई बच्चा हो तो उसे क्या करना चाहिए? क्योंकि देखो, बच्चा कुछ नहीं कर सकता। एक पौधा कैसे डिसाइड कर सकता है कि उसने नाले के पास ग्रो करना है या खेत में ग्रो करना है? ये उसके हाथ में नहीं है। हाँ, उसके हाथ में ये है इच्छा। मैं ख्वाहिश कर सकती हूँ, ऊपर वाले से अरदास कर सकती हूँ कि मुझसे गलती ना हो, ठीक है, या मुझसे ऐसा कुछ ना हो जो गलत हो। तो वो जो इच्छा है, ऊपर वाला उस बात का हमेशा मान रखता है। आप एज ए चाइल्ड अपने पेरेंट्स को बदल नहीं सकते, बिल्कुल नहीं बदल सकते। बदलने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो चीज़ हम चाहते हैं, रिस्पेक्ट, एट द एंड सभी कोई रिस्पेक्ट चाहते हैं, छोटे से छोटा बच्चा भी, बड़े से बड़ा भी। तो वो रिस्पेक्ट हमको अपने पेरेंट्स को देनी पड़ेगी, चाहे वो हमारी नज़र में ठीक हैं या नहीं हैं। इसलिए नहीं कि वो डिज़र्व करते हैं, इसलिए कि हमें वो चाहिए। सिक्का जितनी तेज़ी से ऊपर उछाला जाता है, उससे दुगनी तेज़ी से नीचे गिरता है। तो आप जो अपने लिए चाहते हो, ऐसा आप अपने पेरेंट्स के साथ बिहेव करो। ओके, तो कभी कभार ऐसा रहता है कि चाहे जैसे भी पेरेंट्स हों, तो कई बार हो सकता है कि हमारे जैसे, चलो मैं इस मामले में लकी था कि
जो मेरे पेरेंट्स हैं वो मेरे सपने को सपोर्ट करते हैं काफ़ी। लेकिन जैसे अब मैं जैसे आपको बताया था मैं क्रिकेटर बनना चाहता था, हाँ, तो आपने कहा था नहीं क्रिकेट बाद में, पढ़ाई पहले, चाहे तू पढ़ाई कर। 10th में मेरे को ऐसा हो गया तो नहीं तू पढ़ाई करेगा, क्रिकेट नहीं जाना था। उस टाइम मुझे काफ़ी बुरा लगा था। एक्चुअली हाँ, ये ठीक है, मेरी गलती हो सकती है, बट उस समय सिचुएशंस ऐसी थी कि ह्यूमिलेशन मैंने, क्योंकि विनय बड़ा है और उस समय वो जो स्ट्रगल कर रहा था और जिस ह्यूमिलेशन दौर से गुजर रहा था, शायद मैं तुझे नहीं चाहती थी कि तू उस ह्यूमिलेशन से गुजरे। और मैंने तुझे हमेशा यही कहा कि बेटा तू ये देख, तू और कोई ऐसी फील्ड चुन, ऐसा ज़रूरी नहीं पढ़ाई। मैंने तुझे ये भी बोला था, देखती हूँ म्यूज़िक में कितना अच्छा है और चीज़ों में कितना अच्छा है। तो समटाइम्स ऐसा होता है कि हम उस ह्यूमिलेशन से बच्चे को बचाना चाहते हैं। बाकी पढ़ाई तो तू अभी भी कर रहा है, मैं रोकती हूँ मत पढ़, तूने तो दुकानदारी करनी है, फिर भी पढ़ता है, अभी आगे और पढ़ रहा है। बाकी हाँ, ये बात है, उस समय वही होता है। हालांकि हम यही चाहते हैं कि ऐसे ठोकर ना लगे। जब हम देख रहे होते हैं बड़ा पत्थर सामने है और हमारा बच्चा छोटा है, तो हम चाहते हैं इस पत्थर से बच्चे को चोट ना लगे, क्योंकि अपने ही मांस का टुकड़ा है, उसको दर्द होगी तो हमें भी तकलीफ होगी ना। तो अगर माँ बाप किसी चीज़ से मना करते हैं तो उनका अपना एक्सपीरियंस होता है, लेकिन कभी कभार होता है कि बच्चे को छोड़ना भी होता है कि वो हाँ एक्सपीरियंस करे कि हाँ थोड़ा ठोकर खाए तो वो भी मुझे लगता है कि ज़रूरी है। तो नहीं, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, बट एक्चुअली पता क्या है, हमने डे 1 से बच्चों को पाला होता है, तो हम ये कर वो मत कर, ये कर वो मत कर, हम बचपन से कहते आ रहे होते हैं। हम कहते हैं मोमबत्ती को हाथ ना लगा, ये मत कर। तो समटाइम्स ये होता है कि पेरेंट्स मना करते करते भूल जाते हैं कि बच्चे बड़े हो चुके हैं। अब हर चीज़ के लिए मना नहीं करना चाहिए, बट वो हैबिट है ना, बन चुकी है। ऐसा होता है। और ये चीज़ें जैसे तू अभी डिस्कस कर रहा है, तो डिस्कस करने से सॉल्व हो जाती हैं। हाँ, वो बात अलग है कि पेरेंट्स का वर्किंग आवर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो समटाइम्स वो बच्चों की बात सुनते नहीं हैं, इरिटेट हो जाते हैं। इसकी वजह ये नहीं होती कि वो बच्चों को प्यार नहीं करते होते, वो अपने बच्चों को बहुत प्यार करते होते हैं, उनकी वही दुनिया होती है। लेकिन ओवर एग्जॉस्ट होने के बाद आप इरिटेट भी हो जाते हो। तो समटाइम्स बच्चों को, हालांकि उनकी उम्र छोटी है, वो इस बात को नहीं समझ सकते, लेकिन फिर भी फैक्ट यही होता है कि वो ओवर एग्जॉस्ट होने की वजह से इरिटेट होते हैं और अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हैं। बच्चों को बुरा नहीं चाहते। अच्छा, तो मतलब माँ बाप भी इंसान है, वो भी परेशान होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन बच्चा धैर्य से काम ले तो बेटर हो सकता है। मजबूरी है उसकी, उसको धैर्य से काम लेना ही पड़ता है क्योंकि वो छोटा है। और पेरेंट्स बनते ही ना, मतलब जब हम बच्चे थे तो हमको भी लगता था यार मम्मी पापा इस चीज़ के लिए मना करते हैं, उस चीज़ के लिए मना करते हैं, पर जब हम पेरेंट्स बनते हैं तो हम भी वही काम शुरू कर देते हैं। हाँ, लेकिन एक बात है, उस वक्त समझ आती है कि हाँ हमारे पापा मम्मी ठीक कह रहे थे। लेकिन ये जब तक मैंने सुना है कि बॉम्बे में, मैं गई तो हूँ नहीं, तुझे मालूम है कि बारिश होती है, ऐसा होता है वैसा होता है, डेली बारिश होती है लगभग, है ना। लेकिन जब मैं उसका एक्सपीरियंस करूँगी, जब मैं वहाँ जाऊँगी, तभी मुझे इस चीज़ का पता लगेगा ना। तो इसी तरह जब आप उस स्टेज पे आओगे कि पेरेंट्स क्यों टोकते हैं, क्यों मना करते हैं, उस समय एहसास होएगा। अब तो बड़ा होना पड़ेगा उसके लिए। अच्छा, और मतलब जैसे मेरे काफ़ी दोस्त हैं, हाँ। काफ़ी ज़्यादा लड़कियां दोस्त हैं उसमें। तो उनका क्या रहता है कि लड़कियों को काफ़ी कम इंडिपेंडेंस देती हैं, लेकिन हम जैसे लड़का हो या लड़की हो, है तो इंसान ही, और हमें इंडिपेंडेंस की ज़रूरत होती है। तो अगर
इंडिपेंडेंस उन्हें नहीं मिलती तो थोड़ा झूठ, थोड़ा सा बातें छुपाना, उसका सहारा देना पड़ता है। ये कहीं ना कहीं पेरेंट्स भी जिम्मेदार हैं इस बात के लिए, मैं मना नहीं करूँगी। अब जैसे 40 बच्चे हैं क्लास में और 30 बच्चे पब जा रहे हैं, एक बच्चा जो नहीं जा रहा है वो फिर अपने आप को इग्नोर्ड फील करता है, लो फील करता है। सब लोग समटाइम्स ये भी होता है कि उसका मजाक भी बनाते हैं। तो जिन चीज़ों के लिए उसको रोका जा रहा है एज ए गर्ल चाइल्ड, तो वो उसका करने को दिल करता है। आई थिंक मदर्स, फादर्स नहीं, फादर्स बहुत कम, लड़कियों के लिए limit रहते हैं। मदर्स ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती हैं लड़कियों के, हाँ लड़कियों के लिए, क्योंकि वो ओवर प्रोटेक्टिव होती हैं। होना भी चाहिए, क्योंकि जैसा माहौल है, बात वही है कि सनी अगर बच्चा ठोकर खा के गिरेगा तो दर्द खाली बच्चे को नहीं होता, बच्चे के माँ बाप को भी होता है। लेकिन एक बात तो है कि उसकी हाँ में हाँ मिलानी चाहिए, लेकिन अपना पर्सपेक्टिव बताना चाहिए। डांटते डांटते कहीं ऐसा ना हो ईगो क्लैश हो जाए। बच्चों में भी ईगो होती है, बड़ों में भी होती है, तो आपको उसकी ईगो को भी सेटिस्फाइड करना है और बैलेंस रखना है सिचुएशंस में। बड़ा टफ है, नॉट इजी, बट बैलेंस बना के चलना है। कुछ उसकी माननी है, कुछ अपनी मनवानी है, बीच का रास्ता निकालना है। ओके, तो इधर में जैसे बच्चों को क्या आप सलाह दोगे कि अब अगर उन्हें इंडिपेंडेंस, मतलब उन्हें कुछ भी काम करना है और इंडिपेंडेंस नहीं है तो उन्हें थोड़ा झूठ बोलना पड़ता है, जैसे बताइए। तो सुन, हाँ, झूठ को मैं कभी सपोर्ट नहीं करूँगी, पहली बात। हाँ, अपनी बात मनवाने के तरीके हो सकते हैं। समटाइम्स जब हम पेरेंट्स को समझाने की कोशिश करते हैं तो वो नहीं समझते। पेरेंट्स जब बच्चों को समझाने की कोशिश करते हैं तो बच्चे नहीं समझते। कुछ ऐसी परिस्थितियां सामने रखनी पड़ती हैं, या एग्जाम्पल्स या स्टोरीज, और पूछना पड़ता है, पापा या मम्मी ऐसी ऐसी सिचुएशन मेरी फ्रेंड के साथ है, तो वो गलत कर रही है ना, उसको क्या करना चाहिए। तो उस वक्त पेरेंट्स जो सलाह देंगे वो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में रहेगी। हमें जो दूसरा समझाता है हमें समझ नहीं आती, लेकिन जो हम दूसरों को समझाते हैं उसे हमें अपनी लाइफ में फॉलो करना ही पड़ता है, या 90% हम करते हैं। तो समटाइम्स ऐसा सिचुएशन बच्चे क्रिएट कर सकते हैं। देखो, झूठ बोल के अगर आपको नुकसान हो रहा है तो आप वो बिजनेस करोगे कि जिसमें लॉस आपको पहले दिन से पता है कि हो जाएगा? नहीं करोगे ना। तो वही, जैसा बिजनेस वैसे ही लाइफ, कभी भी लॉस का बिजनेस नहीं करना चाहिए। बट अगर हम लॉस, मतलब हाँ, ऐसा है जैसे हम किसी से मिलना चाहते हैं, किसी से मिलना हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन पेरेंट्स इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करते, है ना। तो उस वक्त ये कहा जा सकता है, या पेरेंट्स को कहा जा सकता है कि उनकी मम्मी आपको बुला रही थी, या कुछ ऐसा फ्रेंडली माहौल क्रिएट किया जा सकता है, या रिक्वेस्ट की जा सकती है कि मम्मा देखो, मैं ना अपनी कुछ, मेरे ऐसे दोस्त भी हैं जिनसे मैं बात करना चाहती हूँ, मैं आपको बता के जाना चाहती हूँ, मैं आपको अंधेरे में नहीं रखना चाहती। मुझे लगता है एक दिन में नहीं होगा। अब एक लोहे का टुकड़ा है, अगर मैं एकदम से मोड़ूंगी तो टूट जाएगा, राइट। लेकिन उसकी डायरेक्शन मुझे, वो इस साइड है एक कोना इस साइड है, और मुझे दोनों की डायरेक्शन एक ही जगह चाहिए। तो मैं क्या करूँगी, धीरे 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 उसे राउंड घुमाना शुरू करूँगी, राउंड घुमाना शुरू करूँगी, राउंड घुमाना शुरू करूँगी, और दूसरा एज सेम डायरेक्शन में आ जाएगा। इट विल टेक टाइम, डेफिनेटली। आजकल के बच्चों को हर चीज़ जल्दी चाहिए होती है, बहुत जल्दी चाहिए होती है।
मतलब जल्दी प्रोग्रेस हो जाए, जल्दी सक्सेस मिल जाए, जल्दी शादी हो जाए, जल्दी डाइवोर्स हो जाए, नहीं, लेकिन जल्दी नहीं, सहज पके सो मीठा होए, वो सेम डायरेक्शन दोनों लोगों की छड़गी हो जाएगी, टाइम लगेगा। इसके लिए पर कन्वर्सेशन होना, एक अच्छा ओपन कन्वर्सेशन लाइक हाँ, होना और जरूरी आजकल है। आप फेस टू फेस नहीं कर सकते हो तो ये मीडिया है ना, व्हाट्सएप है, डिफरेंट टाइप के मैसेजेस हैं, डिफरेंट टाइप के वीडियोस हैं, वो चीज़ जो आप अपने पेरेंट्स के कहना चाहते हो आप इसके ज़रिए भी कह सकते हो। ये चीज़ कि मेरी सहेली झूठ बोल रही है, उसको ऐसा करना चाहिए मम्मी पापा, ये भी पूछ सकते हो। अच्छा, अगर वो झूठ ना बोले तो क्या उसके पेरेंट्स उसको जाने देंगे, ये भी पूछ सकते हो। फिर ऐसे में क्या करना चाहिए अगर अपनी इच्छा पूरी करना चाहते हो, ये चीज़ उन्हीं पेरेंट्स से पूछनी चाहिए। लेकिन जैसे मेंटल ब्लॉक भी होता है, जैसे मैं स्कूल टाइम की अगर अपनी बात करूं तो मम्मी से काफ़ी डरता था, अभी भी डरता हूं लेकिन अब थोड़ा सा कम डरने लगा हूं। तो बस मेरी मम्मी की इतनी कन्वर्सेशन होती थी, मैं ये बात 10th तक की, 11th तक की बता रहा हूँ, नहीं 10th तक लड़ाइयाँ नहीं होती थी, मैं डांट खाता था। लड़ाइयाँ बाद में होनी शुरू हुई जब मैं अभी डांट नहीं खाता ना चाहता था। तो ऐसा रहता था कि 2 बातें होती थी, लंच खा लिया, कपड़े निकाल दिए, चल पढ़ने बैठ जा। बेटा इसकी वजह यही होती है एक्चुअली, तब तुम लोग शॉप नहीं संभाल पाते थे, पूरी दिन मुझे शॉप संभालनी होती थी, मेरे लिए सैटरडे संडे भी ऑफ नहीं होता था, घर का काम जो अब है उससे ज़्यादा होता था, तुम्हारे स्कूल की ड्रेसेस ही 3 टाइप की होती थी, घर में सर्वेंट भी नहीं था। तो वही बात है, जब सिचुएशंस कूल होती जाती हैं तो हम कूल होते जाते हैं, जब सिचुएशंस टफ होती हैं तो वो ओवर एग्जॉस्ट होने से हमारा नेचर नेगेटिव हो जाता है। बच्चों में कोई कमी नहीं होती, कमी माँ बाप में होती है जो उनको समझ नहीं पाते। बच्चे तो ऐसे हैं बेटा, जैसे कंप्यूटर खाली होता है ना जब हम परचेज करके लाते हैं, तो कंप्यूटर के अंदर क्या होता है, ब्लैंक। इसी तरह छोटा बच्चा जब होता है ना, जन्म लेता है, तो उसको काला रंग और नीला रंग भी पता नहीं होता, वो हम इनपुट करते हैं, हम उसके अंदर डालते हैं। तो जो भी गलतियां हो जाती हैं वो पेरेंटल साइड से होती हैं, और शायद आजकल की जो दौड़ भाग वाली लाइफ है और आजकल की हमने खुद ने ही ऐसी बनाई है, हमने खुद ने ही अपने रिक्वायरमेंट्स बढ़ाए हैं कि हाँ जी गाड़ी भी होनी चाहिए, एसी भी होना चाहिए, एवरीथिंग होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं हमारा टाइम हमारी वो लग्जरीज़ ने ले लिया है। लग्जरीज़ को कमाने में हमको जो समय मिलता है वो बेसिकली बच्चों का, घर के बुजुर्गों का ही समय है। तो जो हम नहीं दे पाते, वो गैप आ जाती है, तो कमी पेरेंट्स की होती है। अब एक बात और है, शायद वो उसी को प्यार समझते हैं। हर एक के प्यार करने का अलग अलग तरीका होता है। अब जैसे वो सोचते हैं कि जो उनकी लाइफ में कमी रही वो उनके बच्चों की लाइफ में कमी नहीं होनी चाहिए। ये उनके प्यार जताने का एक तरीका भी हो सकता है ना। क्यों वो इतनी फैसिलिटीज़ इकट्ठा करें, क्यों हम 12:30 के पास में घूमते थे और तुम गाड़ियों में स्कूल जाते हो, क्योंकि हमें लगता है कि हम शायद ये लग्जरीज इकट्ठा करके तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहे हैं, या तुम्हें गिफ्ट दे रहे हैं, या तुम्हें प्यार कर रहे हैं। मेरी नानी, मम्मी बताती हैं कि मेरी नानी अपने बच्चों के साथ सारी रात जागती थी, वो पढ़ी लिखी नहीं थी। जब मतलब 2 बजे 3 बजे तक, देर रात तक, और निटिंग करती थी। शी वॉज अनएजुकेटेड, वो पढ़ना लिखना भी नहीं जानती थी, लेकिन वो इतना समय स्पेंड करती थी बच्चों के साथ टू शो हर लव। फिर उसके बाद हमारे पेरेंट्स का टाइम आया तो उन्होंने हमें, वो पढ़े लिखे थे लेकिन हमारी लाइफ और कंफर्टेबल बनाने के लिए जो चीज़ उनको अपनी ज़िंदगी में कमी लगी
वो उससे पूरा करने की कोशिश करते रहे। हम्म, ये उनका प्यार दिखाने का तरीका। वो हमारे साथ सारी रात जागते नहीं थे, लेकिन और तरीकों से मेरी पसंद का खाना बना दिया, खीर बना दी, ये कर दिया, वो कर दिया, है ना। टेबल ला दिया, स्टडी टेबल ला दिया, उसके ऊपर लैंप भी लगा दिया। मुझे याद है, मुझे बहुत शौक था लैंप होना चाहिए मेरे पास, तो वो भी लगा दिया। तो ये उनका तरीका था अपना लव शो करने का। और शायद हमारी जनरेशन का तरीका ये था कि तुम्हें और लग्जरियस लाइफ देने का, गाड़ियाँ देने का, ठीक है ना, अच्छा घर देने का, ये हमारा तरीका था। बेसिक तो प्यार है माँ बाप का अपने बच्चों के साथ। उसका रूप कुछ भी हो सकता है। वो रात को जागना भी हो सकता है, टेबल लैंप दिलवाना भी हो सकता है, और कार वार दिलाना भी हो सकता है। प्यार मेन है। लेकिन वही बात है कि अब शायद तुम्हारी जनरेशन को जो लग रहा है कि एक जनरेशन गैप जो हमारे पेरेंट्स और तुम्हारे बीच में हो गया, शायद तुम अपने बच्चों को वो देने की कोशिश करो, और शायद उस वक्त बच्चों की रिक्वायरमेंट कुछ और हो। क्योंकि हम बच्चों की रिक्वायरमेंट समझ नहीं पाते। जो चीज़ की कमी हमारी लाइफ में रही है, हम बस उसे ही पूरा करते रहते हैं। तो माँ बाप का प्यार दिखाने का जरिया काफ़ी हो सकता है, लेकिन अगर हमें एक खुला रिलेशनशिप शेयर करना है अपने माता पिता के साथ, हाँ, उसके लिए शायद कोई लग्जरी काम ना आए इस टाइम। उसके लिए क्या काम होता है आपके हिसाब से? अगर आपने देखो, हर एक की पता क्या है, एक इंसानी फितरत है कि हमारा ध्यान कमियों में ही जाता है। जैसे अब मैं अकेले बैठी होंगी, ओह मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, तो ये होता तो शायद मैं खुश होती। ऐसा हमारे दिमाग में आता है। इट डजंट मीन कि तुम अच्छी कन्वर्सेशन अपने बच्चों को दोगे, हेल्दी एटमॉस्फेयर दोगे, सब कुछ दोगे, तो उनको कोई कमी नहीं लगेगी। क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है। कभी हम थैंकफुल नहीं हो पाते जो चीज़ें हमारे पास हैं उनके लिए। हमें हमेशा कंप्लेंट्स रहती हैं। कहीं ना कहीं ये ठीक भी है। अगर कंप्लेंट्स नहीं होती तो इंसान तरक्की नहीं करता, वहीं बैठा रहता जहाँ वो है। लेकिन हमें अपनी फितरत समझनी पड़ेगी। इवन हम बाथरूम में भी जाते हैं, किचन, ओहो मेरे पास ये होता ना, अच्छा किचन में एसी होता तो कितना मज़ा आता। तो क्या ये रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी तो मुझे कुछ और कंप्लेंट लाइफ से नहीं रहेगी? तब भी रहेगी। क्योंकि हमेशा इंसान और के लिए सोचता रहता है, कभी उन चीज़ों के लिए थैंकफुल नहीं होता जो उसके पास है। इसके लिए हमेशा उन बच्चों को देखना चाहिए कि जिनके पास बेसिक रिक्वायरमेंट्स, जिसे हम रोटी, कपड़ा और मकान कहते हैं, वो भी नहीं है। जब हम अपने से नीचे की तरफ देखेंगे तो हम थैंकफुल होंगे कि जो हमारे पास लाइफ में है उसके लिए।